तुम्हार दोनों बुझे चोटा दे कौनो का चोटा जाओगी? क्या चोटा जाओगी? क्या हराता तो कुछ काम नहीं करती है। तुम्हार दोनों पूजा कर माना है। खूब क्रोध में है, गुस्सा में है। हराम दादी बोल रहा है गिरमानी कि गुस्सा में। हाँ हाँ लेकिन बेटी अखाड़ा खोदवा दे। ये लड़ाई झगड़ा तुम दोनों किस लिए करती हो? पापा इससे पूछो क्यों झगड़ा करती है? हाँ पिताजी ये झगड़ा सिर्फ खाना बनाने का है। क्या? ये खाना नहीं बनाती, शाम सुबह का खाना मैं बनाती हूँ, सारे बर्तन मैं धोती हूँ। बेटी बिंदिया आज के बाद एक टाइम का खाना तू बनाएगी और एक टाइम का खाना तू बनाएगी। एक काम करो, देखो जहाँ खाना बनाने वाली लड़ाई है तो आज के बाद ही दोनों जन न लड़े। क्यों? आज के बाद दोनों का मैं बनाई हूँ। तो बनाएगा हराम। क्या बनाएगा? खाना। हराम जाते हमारे घर का नौकर है, हम तेरा छुआ खाना खाए। मोर छुआ खा ले ऊपर पर ही है। क्या है? नंबरदार साहब, ये मोर छुआ न खाइए तो एक काम करो, मोही ऑर्डर दो, आज के बाद मैं दोनों जन को होटल से बना। क्या होटल से बनवा के लाएगा? हराम जाते नहीं। बेटी बिंदिया और विशेला मेरी बात सुनो। अरे तू भी बेटी मेरी, भी बेटी मेरी, फिर बताओ ये काके को तकरार है। मालकिन तू बनेगी और आधे राज की मालकिन तू बनेगी। पिताजी मैं ये नहीं कहती कि इस राज्य में इसका अधिकार नहीं है। क्या मैं कहती हूँ, लेकिन तू तेरा नहीं अधिकार। ऐसा कह दीजिए कि छोटी है छोटी की तरह रहे, और तू बहुत बड़ी है तो बड़ी की तरह रहो। बहुत बड़ी है तो दाल ही दाल नहीं खाएगी। तुम एकदम सही कहे हो। नीला देसी मुर्गी है का मुगौरम गढ़ घसी है का। अरे तू बड़ी है
इसे समझा, मेरे मरने के बाद तुम दोनों का हिस्सा बराबर बराबर होगा। पिताजी मैं नहीं समझाऊंगी अब इसे, मैं समझा के ऊब गई हूँ, आप इसे समझा देना। राय दरबारी, उस हरामजादे बड़कुआ को इसी प्रकार से हर वक्त मारते रहना। घबराओ ना साहब, मोर भाई करे में जुटा हो गए। क्या अरे भाई जाऊँ आदेश दे तो मोर भाई जुटा हो। मारने में किसे मारेंगे पापा? हे भगवान, मैं कैसे चुकाऊंगा इनका कर्जे, मुझे मार डालेंगे। अरे पापा ये आवाज कैसे आ रही है? ये आराम चाहते ठाकुर साहब का कर्जा देते रहे, मार डाई हो आज। बेटी, ये बड़कू किसान है, बड़को किसान हमसे 500 रुपए लेकर गया है। ना तो हराम ज्यादा काम करने को आता है और ना कर्ज देता है। अरे पापा, हमने फैसला किया है कि जब तक हमारा कर्ज नहीं देगा तब तक उसे हम बंदी बनाकर हवेली में कैद खाने में बंद रखें। नहीं पापा, अरे बेचारा गरीब है, जब उसके पास पैसा हो जाएगा आपका पैसा लौटा देगा। छोड़ दूसरे जाने तो पापा। बेटी, क्या है? समय हो गया कॉलेज जाने का, तुम फौरन कॉलेज जाओ। जाओ सरकारी। बड़कुआ को ना तो खाना दिया जाए, ना तो पानी, और उसे प्रतिदिन कैद खाने से निकाल कर जुर्म करते रहना, ताकि आज के बाद कोई गरीब ऐसी हरकत ना करे। जी साहब। कैसा है भैया? एक बात कहूँ, हाँ कसम से गरीबन की हाय बहुत बुरी होती। कहे नहीं यार। जौन तानी गरीबन का सार परेशान करत है। हाँ मैं तो कहा तो कसम मालिक की कौनो गरीब की हाय लाग जाए, चौपट न हो जाए। सही कहा था। हाँ चला जाए, हम ओका मारब न, लेकिन डांटे रहा। ढा डेवा रहबा चली। जरा बताओ, जब कुछ करी न तो दे का। हाँ आओ चल। हेलो, आय सर पे दियो विपतिया कैसन मदन मुरारी, हो सर पे दियो विपतिया कैसन मदन मुरारी, दुखियारी जाई कौने ओरिया। क्या बताऊं, सुबह से अपने पति की राह देखती देखती बैठी हूँ, बिना खाना खाए खेतों की तरफ चले गए और शाम होने वाली अभी तक आए नहीं। बेटा भी घर में नहीं है, किसी उसे से कह देती कि जा देख बाबूजी को, आखिर क्यों नहीं आए, किसी के पास तो नहीं बैठ गए।
घर में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। देखती हूँ अगर मेरा बेटा अमृत आता है तो उसे जरूर खेतों की तरफ भेजूंगी। चलती अरे ये किस्मत है क्या, अरे ये किस्मत है क्या, जानता है वही जमाने में है जिनकी किस्मत बुरी। किस्मत है क्या, जानता है वही, ये किस्मत है क्या, जानता है वही जमाने में है जिनकी किस्मत बुरी। आदमी खुद को इंसान बना ना सका, आदमी खुद को इंसान बना ना सका, किस्मत बनाएगा क्या आदमी। हाँ मेरे दोस्तों, आप लोग शायद हमारा नाम नहीं जानते होंगे। हमारा नाम अमृत है। मेरे बाबूजी हैं, मेरी माँ है, हमारे भैया थे, लेकिन बाबूजी से अरे छोटी छोटी बातों में झगड़ा करके न जाने कहाँ चले गए। आज तक वो लौट करके वापस नहीं आए और हम विद्यालय जाते हैं, जब तक विद्यालय से वापस नहीं आ जाते मेरी माँ और मेरे बाबूजी बस मेरी राह देखते रहते हैं। चलो देखो घर पे माँ और बाबूजी से उठते करती क्या है। अरे क्यों आपका अरे चेहरा है माता जी क्यों आपका अरे चेहरा है गंदगी और अमृत बेटा पूछता चरण में होके। और अमृत बेटा अरे पूछता चरण में होके। अरे जो तल गए
बेटा तेरे बाबूजी सुबह से गए खेतों की तरफ और अभी तक घर वापस नहीं है। मेरा बिल्कुल घर में मन नहीं लग रहा है। क्या बात करती हो? हाँ तो क्या बस इसी बातों में इतना ज्यादा चिंता बस इसी बातों पे मैं बैठी थी बेटा। तो इतनी बातों में माँ दिल में चिंता बनी, इतनी बातों में माँ दिल में चिंता बनी। 1 घंटे में बाबूजी आ जाएंगे, 1 घंटे में बाबू अरे अगर खेत में जाऊंगा, खेत में जाऊंगा। हाँ माँ, अगर बाबूजी भी तक घर नहीं आए और उन्हीं की यादों में तुम इतना ज्यादा चिंता में हो तो ठीक है, अभी हम खेतों की तरफ जाते हैं और इस बात को पता करेंगे कि क्या वजह है, क्या कारण है जो कि बाबूजी भी घर नहीं आए। आ चल माँ, तू घर चल और मैं अभी जाऊँ। अच्छा अरे माँ जी नमस्ते। छोटी मालकिन नमस्ते। नमस्ते जी, बताइए आप कहाँ जा रहे हैं? मेरा बेटा जा रहा खेतों की तरफ। कुछ बात है क्या छोटी मालकिन? हाँ बातें तभी तो मैं आई हूँ आपके पास। क्या बात है बिटिया? माँ जी आप सबसे पहले बताइए, क्या आपके पति हमारे पिताजी से कुछ कर्ज लाए हैं? हाँ बिटिया 500 रुपया लाए थे। छोटी मालकिन क्या है? क्या तुम उसी कर्ज के वास्ते आई हो? नहीं अमृत, मैं पैसा लेने नहीं आई, मैं तो सिर्फ ये बताने आई हूँ कि जो 500 रुपये हमारे पिताजी से आपके पिताजी लाए हैं, वो पैसों की खातिर हमारे पापा तुम्हारे पिताजी को बहुत बेरहमी से मारकर उन्हें जेल कैद में डाल दिए। अरे रो मत माँ, उठो माँ, रो मत। तो जैसे अमृत की माँ, वैसे मेरी भी माँ है। मैया रो रो के मुझको रुलाओ नहीं। जी ये पैसा ले लो और ले जाकर अपने पति को छुड़ा लाओ। बिटिया तुम मेरी बात सुनो। क्या बात है माँ जी? और गरीब चाहिए बात ठाकुर को मालूम हुए तो मैं बची मुझको भी बाकी हो जाएगी। अरे क्या कह रही हैं आप? ले लो ना पैसा। और इसलिए रुपया हमको और नहीं चाहिए, मेरे बेटे पर भी कोई आज 5 रुपए के खातिर के पिताजी तेरे पिता को इतनी बेरहमी से मारे। अगर आज पैसे तू ले लेगा
तो इसी पैसे की खातिर अगर तुझे भी कुछ कहेंगे तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूं। अरे माँ जी, ये आप क्या कह रही माँ जी? मेरी बात सुनो। क्या बात है? अरे तो कोई पैदल है अरे संसार में जो तेरे लाल को जान से मार दे। 500 रुपए अमृत में दे रही, अरे आज से मैं तेरी तू मुझे प्यार दे। 500 रुपए अमृत में दे रही, अरे आज से मैं तेरी तू मुझे प्यार दे। हाय अमृत, ये पैसा लेकर जाओ अपने पिताजी को छुड़ा लाओ। छोटी मालकिन, कि आपने 500 रुपए देकर हम गरीबों पे बहुत बड़ा एहसान किए। छोटी मालकिन, ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। अगर इस वक्त अगर तुम नहीं आती तो हमें शायद ये नहीं मालूम होता कि हमारे बाबूजी है कहाँ। किसी दिन पड़ जाएगा, किसी दिन पड़ जाएगा तो इस पैसे के खातिर अमृत अपनी जान को कुर्बान। अरे ये क्या कह रही है अमृत? लेकिन एक बात है अमृत, अगर ये पैसा लेकर हमारे पिताजी के पास आप जाएंगे तो मेरे पिताजी आपसे जरूर पूछेंगे कि जब तुम्हारे घर में खाने के लिए एक दाना नहीं, 1 रुपए पैसा नहीं, तो ये 500 रुपए कहाँ पाए हो? क्या जवाब दोगे हमारे पिताजी से? छोटी मालकिन, अगर आपने हमें 500 रुपए दिए हैं तो कोई ऐसा उपाय बताइए जो कि हमारा काम पूरा हो जाए। उपाय आप पे बताइए। पढ़ाई करते हैं ना, तो इसमें सोचने क्या बात है? अगर मेरे पिताजी आपसे पूछे कि पैसा कहाँ पाए हो तो आपको यही बताना है कि ठाकुर साहब मैं पढ़ाई करता हूँ और आज ये 500 रुपए मुझे वजीफा मिला है। बस आपको इतना ही कहना है। और हाँ अमृत, हमें नहीं बताना। ठीक है छोटी मालकिन, तुम्हें कभी नहीं बताया। चल माँ, चल तू घर पे रुक और अभी भी ये पैसा लेकर के मैं जाता हूँ और ठाकुर के मुंह पर मारूंगा और बाबूजी को लेकर के तुम्हारे पास आऊंगा। बा ठीक है बेटा। चल माँ, हमारे पास समय जल्दी कर। राज दरबारी रणजीत सिंह उस बड़कुआ को घसीटते हुए हमारे पास लेकर आओ। ले आओ मक्कार को। क्या रे बड़कुआ, कुछ तेरा होश ठिकाने में आया या नहीं आया? मालिक, ये कहाँ का हिसाब है? मुझे बांध कर यहाँ मारा जा रहा है। मैं यहाँ पैसे कहाँ से कमा कर आपका वापस कर दूंगा। अगर तुझे मारेंगे नहीं तो क्या तेरी सेवा करेंगे? अरे मुझे कुछ मिनट की मोहलत दे दीजिए, मेरे पास 1 रुपया नहीं है। बिल्कुल नहीं, हमें रुपया अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। जब तक तू रुपया नहीं देगा हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बोल, रुपया देगा या नहीं देगा? जब मेरे पास पैसे नहीं है मैं कहाँ से दूंगा मालिक? रणजीत सिंह, हमारा आदेश है, जब तक ये बड़कुआ हमारा कर्ज नहीं चुकाता तब तक इसके बदन पे हंटर चलते रहना चाहिए। बड़कुआ, बोल तू पैसा देगा कि नहीं?
मालिक जब मेरे पास एक पैसे नहीं है, आप वहां से मुझे बांध कर ले आए हैं, मुझे आप घर भी नहीं जाने दिए, तो मैं आपका रुपया कैसे दे पाऊंगा मालिक? तूने बिल्कुल सही कहा। जब तू यहाँ से काफी दिन यहाँ है, तू कहाँ से पैसा पाएगा? तूने बिल्कुल सही कहा। पर बड़कुआ, तुझे मालूम होना चाहिए कि ये पैसा ठाकुर नटराज का है। अगर पैसा देना जानता है तो पैसा लेना भी जानता है। मेरे बदन की एक एक चमड़ी खुरच कर फेंक दीजिए, मेरे शरीर से एक एक कतरा खून बहा दीजिए, मुझे जान से मार दीजिए। अगर मेरे पास है ही नहीं तो मैं आपका कर्ज कैसे दूंगा? और बड़कू बवाल सर पे, अरे बड़कू बवाल सर पे, और पाला है कि